Hello dear student, once again welcome back to your own online platform of NOS Vision Point और मैं हूँ आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केपी मैम। तो चलिए आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो वो इससे पहले वाला सेशन हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में भी बात करेंगे, पर लेट मी टेल यू कि आप डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 2 जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि पीई में आने वाला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर और हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 और दे रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर अच्छे से विजिट कीजिएगा और देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी, थोड़ा उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया था, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिस्कवर किया था और साथ ही साथ हमने बात की थी अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी हमने देखा था कि बोर ने कैसे इसको डिफाइन किया था। ठीक है, तो आज क्या खास रहने वाला है, आज हम क्या बात करेंगे इसको जान। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो रहेगा बच्चे वो रहेगा रिलेटेड टू आवर कि हमने ये जो ऑर्बिटल है और ऑर्बिट है इसमें अंतर क्या है। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या अंतर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके जी ब्रॉगली थे उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो नेचर है वो कैसा है बच्चे, वो डुअल नेचर पोजेस करेगा, यानी कि वो क्या है, वो पार्टिकल की भी तरह बिहेव करेगा, साथ ही साथ वो वेव नेचर को भी शो करेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, उसकी डुअल नेचर होगी। तो इस तरह से हमने अब क्या जाना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड अगर मूव कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में ना मूव करके वो वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है, यानी कि 3 डायमेंशनल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जा रहा है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में क्या अंतर है। पहले वो तो समझें, जो बेसिक डिफरेंस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बाकी रटना तो इंसान को आता है, वो याद हो जाता है, पर आपको समझना भी है कि क्या अंतर है, क्यों ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया। तो ये आपने समझा कि 3D स्पेस की बात होने लगी तब हमने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल अगर आपको समझ में आ गया तो इस ऑर्बिटल की शेप क्या है, शेप क्या है उसको हम जानेंगे और बात करेंगे। तो आज का सेशन इसी नाम पे चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और जानते और सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एक ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो फर्स्ट डिफरेंस जो हम देखते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में वो क्या है, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था कि हमें ध्यान देना है कि अगर आपका ये न्यूक्लियस है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल में क्या है, घूमेंगे। इसी फिक्स्ड एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, शेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम जानते हैं, शेल। और इसी को हमने क्या कहा था, एन जब 1 होगा तो के एल और एम एन एन सो ऑन था। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है कि एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ठीक है भाई, ये बात है कि ऑर्बिट का मतलब क्या है, वो सर्कुलर पाथ है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिवॉल्व कर रहा है फिक्स एनर्जी लेवल। बट अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल है क्या, तो ऑर्बिटल को आपको समझना है कि ये क्या है, 3D स्पेस है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ना कि वेव नेचर को हम ध्यान में रख के क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या कह दिया, हाइजेनबर्ग ने कह दिया कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, अनसर्टेन है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो सब एटॉमिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी डेफिनेट पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि ये बताएगा जो ये 3 डायमेंशनल स्पेस है इसमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हाँ इलेक्ट्रॉन हमें मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। 2n² से ही आप क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे शेल में उसके बारे में बता सकते हो। और ये जो 2n² का रूल था इसने दिया था बोर्सबरी थ्योरी, बोर्सबेरी से ने इसे दिया था। ठीक है, तो बोर्सबेरी रूल के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसमें n की वैल्यू क्या है 1 रखोगे तो k शेल में आपका क्या आ जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो
2n² से क्या पता चलेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पहले आ सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे, ये मैं सब आपको रिवाइज भी कर रही हूँ सो दैट आप चीज़ों को और अच्छे और बेहतर ढंग से यहाँ पे कनेक्टेड फील करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 रख दोगे तो ये 2n² से आपका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 9 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। अगर n की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 16 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दिस इज हाउ कि इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं शेल में वो आप निकाल सकते हो थ्रू 2n² का रूल। बट अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल में तो इसमें क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में रह सकते हैं वो क्या है, बस 2, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे कि ये 2 क्यों हैं, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना कि ऑर्बिटल्स में क्या है, आपके मैक्सिमम क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, वाइल जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं आर डायरेक्शनल इन नेचर। ये क्या होंगे, डायरेक्शनल इन नेचर होंगे, इनका कोई डायरेक्शन होगा, बाकी ऑर्बिट्स का कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, ठीक है, ये बात भी पता है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज क्लाउड इन डिफरेंट ऑर्बिटल इज डिफरेंट, दिस इज गिव देम डिफरेंट शेप, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल्स के भी अलग अलग शेप हैं, ठीक है। वो कौन कौन से शेप है उनको अभी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो उनके क्या है, अलग अलग शेप है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है कौन, आपका ऑर्बिट। बस जब बात करते हैं हम यहाँ पे ऑर्बिटल की, तो ये आपके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को क्या करता है, फॉलो अप करता है और उसको ओबे करता है। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। बेसिक जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल का क्या है कॉन्सेप्ट, इट्स जस्ट लाइक अ 2D या सर्कुलर स्ट्रक्चर है उस पे है, जबकि आपका ऑर्बिटल जो है वो 3D कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हम बात करेंगे कि शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो अभी ऑर्बिटल का एक प्राइमरी जो नॉलेज था वो आपको पता चल गया होगा, और डिफरेंस क्या है दोनों में। कभी कभी ऑर्बिट और ऑर्बिटल में लोग समझते हैं एक है, इट इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो ऑर्बिटल को हम क्या है, सब शेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसको हम शेल कहते हैं। क्या कहोगे बच्चे, शेल के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, सब शेल के नाम से जानते हैं, सब शेल, ठीक है। तो ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो अभी हमने जो 4th पॉइंट देखा था उसमें हमने जाना कि डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि डिफरेंट शेप्स होंगे आपके ऑर्बिटल्स के। तो मेन जो शेप्स कौन कौन से हैं उनको हम जानते हैं। तो क्या है, ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल रीजन, यस हमने समझ लिया, अभी भी डिस्कस किया इसको। अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं कि यस इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं होगा, ठीक है बस। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हैं हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका s ऑर्बिटल, दूसरा p, d और क्या हो गया f ऑर्बिटल, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनको आपको यहाँ पे पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। अगर s ऑर्बिटल की बात करेंगे तो किस शेप का होता है, p किस शेप का होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके फाउंडेशन है जो आगे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पोजिशन क्या होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे की जो चीज़ है जिसमें जैसे आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंड्स रूल हो गया, ऑफबर्ग प्रिंसिपल हो गया, ये सब में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा उसके बारे में नॉलेज दी गई। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो एक s ऑर्बिटल क्या है, स्पेरिकल शेप का है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का है विद न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर। ऑब्वियस सी बात है कि ये बात तो हमें पहले से ही पता है कि एटम है उसका जो सेंटर है उसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियस का है, ठीक है। अब s ऑर्बिटल जो है वो क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल,
ठीक है, स्फीयर के फॉर्म में है, एंड हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, स्फीयर है शेप, तो इसमें आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है कि इसका इक्वी डिस्टेंस है, आप कहीं पे भी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, वो डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आपको समझना है वो ये क्या है कि द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इज ऑल्सो फाउंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ठीक है, तो इन सब चीज़ के बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो बस आप सिंपल जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है ये वो है ये कि अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी साइज़ भी बढ़ेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, शेल की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड शेल, तीसरा और ये चौथा। तो चौथे सेल का जो आपका स्फीयर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको एस ऑर्बिटल के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, किस शेप का होता है, तो ये होता है एक स्फेरिकल शेप का। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं और बात करते हैं पी ऑर्बिटल का। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होता है, तो पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल का शेप अलग होता है विथ रेस्पेक्ट टू आपके जो आपका एस ऑर्बिटल था। ठीक है, एस से स्फेयर याद रखोगे, और पी से, पी का क्या होगा, पी का शेप जो होता है वो क्या होता है, डम्बल शेप्ड होता है। ठीक है, डम्बल शेप्ड होता है। डम्बल शेप का मतलब क्या होगा, वो कुछ ऐसा शेप आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरह से, या फिगर ऑफ 8 की तरह आपको दिखेगा, डम्बल शेप होगा। ठीक है, ईच पी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन बेटर नोन एज लोब्स। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, लोब्स के नाम से जानते हैं। लोब्स का मतलब क्या है कि अगर ये है तो ये आपका क्या है, एक, और ये, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, लोब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लोब। लोब का मतलब आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है वो क्या है कि आपका जो पी ऑर्बिटल है वो कैसा है, डम्बल शेप का है, और उसमें क्या है, 2 लोब है। ठीक है, अब बाद में आप पढ़ोगे कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पर इसमें क्या याद रखना है, 8 की तरह इसका फिगर होता है, और इसी को हमने एक शेप अगर पूछ लिया तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डम्बल शेप का है। ठीक है, ऑल द लोब्स लाई अलॉन्ग दी एक्स वाई जेड एक्सिस। क्योंकि हमने अभी ऑर्बिटल की जो बात की है उसमें हमने ये कहा है ना कि वो क्या है, 3 डायमेंशनल की बात कर दी, तो आपके पास जो एक्सिस भी इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, एक्स वाई जेड। क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स वाई जेड जो हो जाएगी वो एक्सिस इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दिस 3 ऑर्बिटल्स आर गिवन द डेजिग्नेशन एज 2px, 2py और 2pz। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इसको हमने क्या है, अगर x के अलॉन्ग है तो हम इसको क्या कहते हैं, px कहेंगे। ठीक है, y के अलॉन्ग एक्सिस पे है तो इसको क्या कहेंगे, py कहेंगे। z एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको हम क्या कहेंगे, pz कहेंगे। ये सिंपल सी बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो साइज़ है, एनर्जी है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सिमिलर बात है जो अभी हमने बात एस ऑर्बिटल में देखा है। ठीक है, एनर्जी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, साइज़ भी इंक्रीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी जैसे जैसे आपके शेल बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी और साइज़ भी जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमें जानना और समझना जो है वो है विथ रेस्पेक्ट टू पी एक्सिस। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल है, इसमें जो ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, नहीं तो हम खुद भी ड्रॉ करते हैं, तो ये जो आपका है, ठीक है, ये जो है आपका ये है पी एक्स। क्यों कहा पी एक्स, इसलिए पी एक्स कहा क्योंकि ये देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे जेड है, ये वाली एक्सिस जो है ये क्या है, एक्स है, और ये वाली जो एक्सिस है ये क्या है आपकी, वाई है। ठीक है, तो ये जो लोब है आपका, जो ये फिगर ऑफ 8 जो आपको बन रहा है यहाँ पे, वो किस एक्सिस पे है, वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो एक्सिस पे लाई कर रहा है। किस एक्सिस पे, वो एक्सिस है आपकी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका पी एक्स। इसको हम कहेंगे पी एक्स। यानी जो आपका लोब है, जो आपका ये डम्बल शेप बन रहा है, वो किसके अलॉन्ग बन रहा है, वो अलॉन्ग बन रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको हम कहेंगे पी एक्स। ठीक है, अब अगर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पी वाई कहेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया पी एक्स, और इसको अगर आप देख रहे हो तो ये आपका यहाँ पे जेड है, ये यहाँ पे क्या हो गया, वाई, ये हो गया एक्स। अब
जो लोब बन रहा है p ऑर्बिटल का वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो लोब आपका बन रहा है कहाँ पे, वो बन रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो इस तरह को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पी वाई। ठीक है, क्या कहा जाएगा, पी वाई कहा जाएगा। और अगर ये z के अलोंग बनेगा तो ये आपको, ये क्या है, ये z के अलोंग बन रहा है, तो यहाँ पे ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है आपका x एक्सिस। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप ये देख रहे हो कि क्योंकि ये z के अलोंग ये लोब बन रहा है आपका p ऑर्बिटल का, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम इसको सब लगाएंगे pz। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि p ऑर्बिटल में क्या आपको ध्यान देना है कि आपके पास तीन चीज है, क्या है वो, px है, py है और क्या है, pz। पर s में क्या कुछ ऐसा था, तो नहीं, s में आपके पास क्या था, s में सिंपल सा आपका एक s ही था। ठीक है, तो उसको भी आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो अभी हमने दो चीज़ों को बात कर लिया है, ऑर्बिटल क्या है आपका 3D स्पेस है, इसके टाइप्स अलग अलग शेप के होते हैं, कौन कौन सा आप डिस्कस किया हमने, s डिस्कस किया है और p को हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें समझना है और जानना है वो है d ऑर्बिटल। ठीक है, f को हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि f जो ऑर्बिटल है उसका जो, उसमें जो ऑर्बिटल होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो मोर ओवर आपका जो कंसर्न होना है वो अभी यहाँ पे क्या करना है, d ऑर्बिटल तक ही हम लोग लिमिट करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो d ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो d ऑर्बिटल जो है उसको हम डबल डम्बल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल डम्बल शेप। क्या कहेंगे, d जो ऑर्बिटल है वो क्या है, डबल डम्बल शेप। इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल। ठीक है, तो अभी हमने p में बात किया था क्या, वो सिंगल डंबल था, यानी डंबल शेप हमने क्या दिया। अब d में क्या है, दो डंबल्स आपके आपस में रिलेट होते हैं, तो इसी को हमने क्या कहा है, डबल डंबल के नाम से जाना है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको भी अभी आप समझोगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो डबल डंबल शेप का होता है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपके कितने तरीके के अरेंजमेंट हो सकते हैं कि आपका लोब जो है वो कहाँ पे बन रहा है, तो वो आपके 5 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या है, dxy, dyz, dxz। ठीक है, ये 3 हो गए। कैसे आपने बनाया, आपके पास क्या है, dxy, ठीक है, dyz और क्या हो गया, dzx। ये 3 हो गए इस तरह का। और एक आपका क्या हो गया, dx² y² और एक हो गया dz²। इसका मतलब ये है कि आपका जो लोब है वो किस तरह से, कहाँ, किस एंगल पे फॉर्म हो रहा है या किस एक्सिस के अलोंग फॉर्म हो रहा है 3D स्पेस में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड है d ऑर्बिटल, वो क्या है आपके 5 तरीके से उसको हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास 5 d ऑर्बिटल्स हैं और उन सब की एनर्जी, मेन बात जो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो पांचों के 5 आपके d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या है, सबकी एनर्जी क्या रहने वाली है, सबकी एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है सेम। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, नहीं, इन सब की एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, अब हम इनके शेप्स के बारे में जान लेते हैं सो दैट हम चीज़ों को और अच्छे और बेहतर तक से समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे पहला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, तो ये आपका यहाँ पे एक्सिस क्या है, यहाँ पे ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा होता है, डबल डंबल शेप होता है। ठीक है, तो डबल डंबल शेप है तो ये आपको दो डंबल इसके दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो आपका एक्सिस है जिसके अलोंग ये डबल डंबल शेप बन रहा है, ये किसके अलोंग बन रहा है, ये बन रहा है आपका, देखो किसके अलोंग बन रहा है, ये बन रहा है z के अलोंग। ठीक है, तो z तो है। दूसरा ये जो है ये क्या है, एक आपका ये भी जो बन रहा है, ये डंबल का शेप जो बनेगा ये भी क्या है आपके z के स्क्वायर। तो ये जो आपका बन रहा है ये क्या है, dz²। क्या हो जाएगा, dz², क्योंकि यहाँ पे जो लोब का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके अलोंग हो रहा है, वो हो रहा है अलोंग z एक्सिस, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, dz² कहेंगे। और जो ये दूसरा डंबल है इंद्रधनुष की तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया dz²। नेक्स्ट जो आपका फिगर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है आपका, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो डंबल शेप यहाँ पे फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, जो डंबल शेप यहाँ पे बन रहा है वो किसके अलोंग बन रहा है बच्चे, तो यहाँ पे है आपका y, यहाँ पे है x और आपका यहाँ से है क्या, z।
ठीक है, यहाँ से है आपका Z। तो ये जो एक्सिस जहाँ पे ये बन रहा है डंबल, वो आप देखोगे तो ये क्या है, ये Y एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है डंबल, पहला डंबल, और दूसरा जो डंबल है वो किसके अलॉन्ग बन रहा है, वो बन रहा है आपके X के अलॉन्ग। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी किसका ये शेप जो बना हुआ है ये किस चीज़ का बना है। तो ये जो शेप बना हुआ है, ये शेप बनी हुई है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये जो शेप बनी हुई है, ये शेप आपकी बनी हुई है किसकी, ये शेप बनी हुई है आपकी, एक मिनट, ये जो शेप बनी हुई है आपकी क्या है, डी वाई, और क्या हो जाएगा ये डी एक्स। तो क्योंकि ये एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग बना है तो इसलिए ये जो शेप है ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलॉन्ग है। ठीक है, तो क्या बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जहाँ पे क्या है अलॉन्ग द एक्सिस पे बनेगा तो उसमें क्या है, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अपने दिमाग में याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, और ये है आपका यहाँ पे z एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोब बन रहे हैं वो किसके अलॉन्ग बन रहा है, ये देखो y और x के बीचों बीच बन रहा है। ये जो दोनों डंबल बन रहे हैं ये क्या है, x और y के बीच में बन रहा है, इसीलिए ये जो शेप है ये क्या हो गया, डी एक्स, और आपका क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा डी एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे ही ये किसके बीच में बन रहा है, ये आपके अलॉन्ग z एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा डी वाई जेड का लोब हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है z और x के अलॉन्ग बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डी जेड एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा डी जेड एक्स। तो इसका मतलब आपने क्या है, इस फिगर को कैसे एनालाइज करना है समझ लिया होगा कि अगर कहीं पे डी जेड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो लोब है आपका ऑर्बिटल का वो क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है तो यह क्या है, जेड और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और अगर हमारे पास डी एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में, यानी एक्स और y के बिटवीन में इनका लोब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे कोरिलेट और समझ सकते हो। तो ओवरऑल जो हमने अभी डिस्कशन किया है आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो हमने अभी भी क्या क्या डिस्कस किया है वो यहाँ पे समझ जाते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया गया है यहाँ पे, हमने डिस्कस किया है आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके कितने टाइप्स के हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपके क्या हैं, चार हैं। कौन कौन से, पहला है आपका s ऑर्बिटल, दूसरा जो है वो क्या है p, फिर क्या है आपका d, और इसको हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और क्या हो गया, f ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अगर हम s की बात करें तो इसका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक है, p की बात करें तो ये कैसा है, ये डंबल शेप है, और d की बात करें तो ये कैसा है आपका, ये आपका डबल डंबल है। ठीक है, ऐसा कुछ डंबल शेप है, और f जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कुछ आपका ऐसे दिखता है। ठीक है, तो उसको हम अभी नहीं समझेंगे और ये मान लेंगे कि हाँ f ऑर्बिटल आपका होता है, वो भी आपके ऑर्बिटल है जो आपके कंसिडर आप करोगे। ठीक है, तो शेप की बात करें तो इसको हमने स्फीयर कहा, इसको डबल, इसको सिंगल डंबल यानी डंबल शेप कहा, और ये क्या हो जाएगा, डबल डंबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात किया जाना कि अगर s ऑर्बिटल है तो इसमें आपके पास ऑर्बिटल है यानी एक घर है। ठीक है, अभी हमने p में बात किया गया थे, हमारे पास तीन तरह के ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अलॉन्ग द एक्सिस किस 3D में वो हैं, उनका शेप किस के अकॉर्डिंग कर रहा है, तो हमारे पास तीन आ गए। ठीक है, क्या आ गए, px आ गया, py आ गया और pz आ गया। ठीक है, d की अगर हम बात करते हैं तो d में हमारे पास कितना है, d में हमारे पास है 5। अभी अभी हमने लिखा भी था क्या था, और ये आपके फिगर भी बने हैं, तो हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। पहले में क्या था, dxy, दूसरे में dyz, फिर dzx, एंड देन क्या हो गया आपका dx स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं उन सब की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, तो इसीलिए आपने क्या है, सबको एक ही लेवल पे बनाया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। आई होप आप बच्चों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जाना जो आपके आने वाले लेक्चर के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको शेप्स वगैरह के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अगर आपके पास इंस्पाइट अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ आप इस विजिट कर सकते हो इस वेबसाइट पे फॉर एनी ऑफ द क्वेरीज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर NIOS फोरम. सो टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय.